हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 12 आइए देखते हैं। बहुत अच्छी पेशकश की है जावदार कबीले ने। इस शराकतदारी से खुशहाली आ जाएगी हमारे कबीले में। बहुत इंतजार किया है इस वक्त का हमने, लेकिन तुम खुद को इतना बेचैन क्यों महसूस कर रही हो मेरी बच्ची? जानते हैं आप वालिदा, अर्तुल साहब उरान और सरदार जानदार पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। बहुत मोहतात होकर जवाब देते हैं हर बात का वो। हाँ बेटी, और वो आलियार और असलिहान? वालिदा, वो असलिहान और आलियार भी तो सरदार जानदार की औलाद है ना। आगे चलकर कशीदा हो गई सूरत हाल, और अगर मामलात हमारे हाथ से निकल गए तो हम क्या करेंगे वालिदा? क्या आलियार और असलिहान खातून अपने भाई और बाबा को छोड़कर हमारे साथ खड़े होंगे वालिदा? और वो उनकी बेटी असलिहान खातून, उसने क्या किया है? अपने कबीले को नुकसान पहुंचाकर आखिर क्यों उसने वैलिद ताजिर की मौजूदगी के बारे में अर्तुल साहब को बताया वालिदा? उसने ऐसा क्यों किया, वो भी अपने भाई और सरदार जानदार के खिलाफ जाकर? और वो चौलपान जो उनके बड़े बेटे की सौजा है। शाबाश। लेकिन भूलना नहीं कि वो तुम्हारे मातहत काम करेगी। कालीन काले वो वही करेगी जो तुम कहोगी बेटी। हमें सिर्फ अपनी कमाई से खर्च रखना है। That's true. रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ने चाहा तो शराकतदारी का ये फैसला फायदेमंद होगा हमारे लिए। हमें सिर्फ अपनी लगन से काम करना है। अर्तुल कामयाब होता है। जब हमने मगरिब की जानिब सफर शुरू किया तो दुनिया के बदलाव का बखूबी अंदाजा हुआ। सोने की ही बात चाहिए, चाहे मशरिक हो या मगरिब दुर्गत। इसकी कशिश ने हमारे खुदाओं को दिलों में दफन करके रख दिया है। इस दुनिया में जितनी जंगें लड़ी गई हैं सारी सोने की लालच में लड़ी गई हैं, और हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाला कामयाब रहा। और जिन्होंने मुखालिफत की, जैसे सहरा में रेत के सके, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मगर जुस्तजू करने वालों के लिए नए रास्ते होते हैं, और अगर उन रास्तों को देखना है तो आंखें खुली रखनी है। अच्छा, तो तुम हम दोनों ये बात कर रहे थे कि इंसान की जिंदगी पर कितना गहरा असर होता है सोने की कशिश का। खास तौर पर तुम जैसे बहादुर और अजीम जंगजू की जिंदगी। जाहिर है कि तुम्हारी शुजाअत से बासवारी के किस्से हर खास व आम को मालूम होंगे। अर्तुल साहब के साथ मिलकर तुमने उस मंगोल का क्या हासिल किया था सबको मालूम है। क्या नाम था उसका? नोयान। अगर आपको मालूम होता तो ऐसा कभी नहीं कहते कि अर्तुल भाई की गलतियों की वजह से कितनी जाने गंवाई हमने नोयान को मारने के लिए। को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है तुर्गत।
जालिम सलीबियों के किए गए जुल्म के निशानात एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो इबरतनाक है बहुत। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? सब जानती हूं मैं। उन जालिमों ने ईसाइयत के नाम पर कितने ही लोगों को बर्बाद किया है। कौन वाकिफ नहीं उनके मजालिम से। सलीबियों ने हमारे पूरे खानदान को मार डाला। सिर्फ मारिया और मैं जिंदा रह गए। उन्होंने हमारे प्यारों को मौत की नींद सुला दिया क्योंकि हमने पोप की बात सुना। हमारा ईमान भी हमारे प्यारों को मौत से ना बचा सका। अफसोस हुआ सुनकर। उस्ताद सिमोन, आपके मेहमान आए हैं। मुझे इजाजत दीजिए। क्या हुआ? सुल्तान का जासूस फरार हो गया। उस्ताद सिमोन, तुम किस तरह अर्तुरुल को फरार होने का मौका दे सकते हो? सुल्तान का जासूस अर्तुरुल नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने उसे पकड़कर उसका चेहरा देखा। वो अर्तुरुल नहीं था। फिर अचानक उसके साथी आए और हमारे सिपाहियों को मार दिया। अगर त्रिस्तान वहां ना होता तो मैं भी मारा जाता। यानी तुमने उसका चेहरा देख लिया है। अब बताओ मुझे, कौन था वो आखिर? उस आदमी को हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानता है सिमोन। कैसे? पादरी याह्या कसीम के बाजार को तबाह कर देगा। सुल्तान का जासूस अगर अर्तुरुल नहीं भी है तो हमें उस्ताद पेट्रोशियो और उस्ताद टाइटुस की जान का बदला लेना है उससे। अर्तुरुल को हमें हर सूरत मारना होगा सिमोन। अर्तुरुल कल यहां मुझसे मिलने आएगा। मोहतात रहना होगा। एहतियाती इक़दाम किए जाए। सराय के अंदर और बाहर सारे हिफाजती इंतजाम पूरे होने चाहिए। मेरे हुक्म का काम तमाम क्यों नहीं करते थे? मारे जाओ। क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि जिस शख्स से तुम मिले हो वो सुल्तान का जासूस ही था। ओह, ये भी हार नहीं मानता। और उसके बाद भाई हमने वो गुलामों का ताजिर जो देखने में बिल्कुल मोते की तरह लगता है उससे फरार होने दिया। तो आलम कहाँ है? वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद भाई आपके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा है। भाई वो अब तक आपको सुल्तान का जासूस समझते रहे और आज से दुआन भाई को जासूस समझेंगे। यकीन से नहीं कहा जा सकता तुमदार। तो यानी उस पादरी याह्या को जल्द ढूंढकर जान से मारना होगा हमें भाई। वो रिवायती ईसाइयत के लिबादे में खुद को कितना ही छुपा ले, मगर ये जाहिर है कि वो सलीबियों का ही आलाएकार है। एक वहशी दरिंदा है। वो आपको रास्ते से हटाना चाहता है भाई, इसलिए आपको सराय में बुलाया है उसने। हम फिर भी वहां जाएंगे तुमदार। ये चाल भी तो हो सकती है। आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जब तक हकीकत नहीं मालूम हो जाती उसे जिंदगी पर हमलावर हुए तो मैं देर नहीं करूंगा उन्हें जहन्नुम हासिल करने में। कल हम सराय जरूर जाएंगे। देखते हैं किसकी मौत कहां पर लिखी हुई है। अच्छा तो ये अनुस्ताद आपसे मिलना चाहते हैं। बुला लो अब्दुर्रहमान। चलो खुशखबरी। आओ हजरतुल अनुस्ताद। आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है भाई। तो बताएं।
खुदावंद की मदद से हमें सोने की कान का सुराग मिल गया है। उसमें कितना सोना होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत से पता चल जाएगा। बहुत आला, लेकिन ये बात अभी किसी और को नहीं बताइएगा। फिलहाल इसे राज रखें और आप जिन जंगजुओं के साथ जाते हैं उन्हीं के साथ जाया करेंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। चलो सोना भी चालू करें, निकालना है लोग। कल तुम दोनों को हर कीमत पर सीमोन से उराल। हुक्म करें बाबा। हरगिज भी तुम आलियार को अंधेरे में रखकर मुश्किलात पैदा मत करना। जो कबीले के लिए बेहतर होगा मैं वही करूंगा बाबा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपके किए गए फैसले हमारे लिए बरकत का बायस हैं। तो कबीले के नहीं खुद की सोच रहा है। चौलपान, तुम भी हलीमा सुल्तान की बात मानने की पाबंद होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हमें इजाजत दीजिए बाबा। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो बेटी? हलीमा सुल्तान की मैंने बहुत तारीफ सुनी है कालीन की बुनाई के हवाले से। अपने बाबा के साथ उन्होंने बहुत से खत्ते देखे हैं और मैं भी उनके इल्म और तजुर्बे से फैज़याब हो सकूंगी बाबा। अच्छी बात है बेटा। जब हम जज्बात के बजाय अक्ल इस्तेमाल करके फायदा उठाते हैं तो हमें अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। आलियार, तुम भी कुछ कहना चाहते हो क्या? आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है बाबा। कबीले की खवातीन कभी भी इतने सारे वाली वक्त पर तैयार नहीं कर पाती। जहां तक सिमोन की बात है, अर्तुल साहब के साथ कल अल्लाह खुश रखे। जिसने अब तक बताया नहीं है जहरा। तीर कमान से निकल चुका है और उसने सीधा आपके दिल को निशाना बनाया है सरताज। कितनी बार बाबा ने मेरी पीठ में छुरा घुमा है, कितनी ही बार मुझे धोखा दिया है चौपा खातून। अच्छी तरह जानती हो तुम। हमारे कबीले के लिए खतरा बनने वाले उस अर्तुगरुल को सबक सिखाकर आपने उसे अपना हरीफ बनने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर तिजारत का यही कानून है तो आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन आपके बाबा इसकी अहमियत समझने से कासिर है। बाबा ने अर्तुगरुल के खौफ की वजह से उसे, उसकी बीवी को और उसकी खुद पसंद वालिदा को हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया है, जिस काम से हमें आसान सोने के सिक्के कमाने की उम्मीद थी। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। मैं बाबा को, आलियार को और असलिहान को उनकी औकात याद दिलाकर रहूंगा। तो क्या होगा? फर्ज करें अगर आपने ऐसा कर भी लिया, फिर उसके बाद क्या होगा? न जाने कितने मसाइल और चालों का सामना करना पड़ेगा आपको अपने बहन भाई और बाप की तरफ से। जाहिर है आपके बाबा उन्हें आपसे ज्यादा अजीज रखते बना देंगे और वो आपकी कोई भी बात सुनने के रवादार नहीं। मैं कह चुका हूँ, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगा, बस तुम देखती जाओ। यकीन करें सरताज, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। लेकिन आलियार और असलिहान के जिंदा रहते हुए कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। हमारा कबीला और ज्यादा ताकतवर और मजबूत होता और हम खूब फलते फूलते हैं। लेकिन कमजोर सरदार के जेर साया बिखरे हुए भेड़ों के रेवड़ से ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारा शौहर उराल बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। कैसे? जल्द ही मेरे भाई और बहन को कबीले में जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने के लिए, देख लेना। पापा बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे। आखिर ये सब कैसे होगा? जिस पर वो इतना एतमाद करते हैं उसी अर्तुगरुल के जरिए। क्या आप सोच रहा भी है? खैर, मैं ऐसी चाल चलूंगा जो उसे हर एक के सामने रुस्वा कर देगी। क्या अर्तुगरुल कितना बेवकूफ है।
पागल है पागल, खुद के कबीले का नुकसान करवाएगा ये। खुश आमदीद साहब। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। क्या तुम अब भी परेशान हो हलीमा सुल्तान? उराल साहब इस शराकतदारी को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। सिमोन ताजिर है, वो सिर्फ और सिर्फ नफे का सोचेगा, अपने उराल की बातों में नहीं आएगा। सही कहा आपने। और असलिहान? क्या हुआ उसे? क्या उसका दिल वाकई साफ है या फिर उसके दिल में क्या मतलब इसका हलीमा? वैलविक ताजिर के आने की इत्तला असलिहान ने क्यों दी आपको? उसका क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? क्या लगता है तुम्हें? क्या कह सकती हूं मैं, लेकिन ये बात असलिहान खातून अपने भाई आलियार से ज्यादा आपको अहमियत देती है। क्यों? कोई तो वजह होगी। एक तरफ चोलपान और उराल, दूसरी तरफ आलियार और असलिहान। मुझे ऐसा लगता है कि हम सरदार जानदार की औलाद के बीच आ जाएंगे और इतना आसान नहीं होगा इससे निकलना। हर चीज उस वक्त तक ठीक रहेगी जब तक तुम उस पर ध्यान रखोगी, वरना आसान नहीं होगी हमारी कामयाबी। अब तुम्हारी वजह से चारदार कबीला अच्छे कालीन बनाने में कामयाब होगा। हमें सिमोन की हिमायत चाहिए। भाई बताओ उसलिया, सिमोन के बाजार से मुतालिक था क्या? हाँ, वो मनहूस बाजार, वहीं से उन दोनों के दरमियान चक्कलिश शुरू हुई थी। बताओ मुझे क्या माजरा? लाल भाई की गैर कानूनी आमदनी का मालूम हो गया था उन्हें। उराल भाई एक तरफ, चौलपान खातून एक तरफ, इन दोनों के होते हुए शराकतदारी मुश्किल है। चौलपान खातून पर नजर रखो तुम, और भाई पर मैं नजर रखता हूं। अगर जरा भी कुछ महसूस हो तुम्हें तो फौरन मुझे आकर बताओ असलिया। बेफिक्र रहे भाई। इसका लुक ही चेंज हो जाता है जब इन लोग को देखते हुए तो। वाह वाह वाह। शब्बा खैर भाई। ये दोनों अच्छे हैं एक्चुअली। मैं तुम्हें एक मशवरा देने आया हूँ आलिया। बात करके कबीले को किसी मुश्किल में मत डाल देना। अगर आज हम बाजार में आजादी और इज्जत के साथ तिजारत करते हैं तो इसकी वजह सिमोन है, वरना हम भी अर्तुरुल के कबीले की तरह आज फाके कर रहे होते। अर्तुरुल को यहाँ से जाना होगा, लेकिन सिमोन हमेशा इस बात क्या सिमोन के साथ मिलकर मुनाफे में हेरा फेरी करने वाली बात दुरुस्त है भाई? तुम्हें ये बात असलिहान ने बताई है? कल ये दोनों कबाइल मुत्तहिद होने जा रहे हैं भाई, और ये इत्तेहाद बहुत जरूरी है। इसलिए पीठ पीछे कोई साजिश मत रचाइएगा आप।
याद रहे। लेकिन मुझे वक्त आने तक सब्र करना है, और ये मेरे लिए मुश्किल फैसला है। दुश्मन को अपने सामने पाकर भी अपनी तलवार को सही मौका आने तक नियाम में रखना बहुत महारत की बात है। दुश्मन ही तुम्हें एक अजीम जंगजू बनाता है और एक निडर सरदार। एक बार मेरी तलवार नियाम से बाहर आ जाए तो जालिमों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। जुल्म की बहुत सी किस्में होती है फरजंद। नियाम तलवार को जुल्म करने से बचाती है। दौलत का जुल्म सिर्फ दौलत ही से रोका जा सकता है, किसी इंसान हरकत से जांची जा सकती है। सरदारी एक भारी बोझ है। इसी आजमाइश के तहत हजरत यूसुफ को कुएं में और हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया। अगर वो कुएं में न फेंके जाते तो यूसुफ न बनते। अगर इंसान पर बोझ न पड़े तो उसकी इंसानियत साइल हो जाए। बनी नौ इंसान के हैं। इन आजमाइशों से गुजरकर कुछ हजरत यूसुफ जैसे बन जाते हैं और कुछ शैतान के पैरोकार। तुम्हारी आजमाइश भी होगी फरसत, और तुम्हें साजिशों का भी सामना करना पड़ेगा। दुश्मन की जालों में फंसकर उसके पीछे कार फरमान हासिल को बेनकाब करना है। इसके बाद यकीन रखो कि जिस कुएं में तुम फेंके जाओगे वहां से बाहरीन के वारिस बन जाओगे। अल्लाह तुम्हारे जोरे बाजू को जिला बख्शे, तुम्हारे कल्ब को शुजाअत और ज़हन को आफियत अता फरमाए। आमीन। ऐ मेरे रब, हमारे खिलाफ बुने गए जालों को निस्तो नाबूद फरमा, और इस रास्ते ऐ मेरे अल्लाह हमारी शमशीरों को जुल्फ़िकार जैसी ताकत दे, और हमारे दिलों को हजरत अली जैसी बहादुरी से सरशार फरमा। हमारे इत्तेहाद और भाईचारे में दरार डालने वालों के मंसूबों को नाकाम फरमा। हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही जानिब रुजू करते हैं। हमें अपनी पनाह से बेहरामत फरमा। चलो इधर क्या होगा देखना है। वो दिन आ ही गया भाई। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन हम कुद्स की सरजमीन से खात्मा करेंगे मुसलमानों का। हैकर सुलेमानी के कायम होने का दिन एक अजीम दिन होगा। जब तक आप जैसे बहादुर मौजूद हैं वो दिन जल्द आएगा। देर में यहाँ पहुंचने वाला है। ये भी हो सकता है कि हमारा दुश्मन हमारा दोस्त साबित हो और हम एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाए। तो क्या आप उन्हें जगह देने के लिए राजी हो जाएंगे? अगर अच्छा मुनाफा मिलेगा तो क्यों राजी नहीं होगा मैं। उराल तो गुस्से से पागल हो जाएगा। हो जाए, वो गुस्से से पागल होगा और हम नहीं तीर चलाएंगे और शिकार तो होंगे।
मारिया तुर्गुत को कभी अकेला नहीं छोड़ती। लगता है उससे मोहब्बत हो गई है। तुर्गुत को जख्मी हालत में यहाँ लाने वाली मारिया ही थी ना? हाँ, और फिलिप भी उसके साथ था। इसका मतलब है कि खंजर उन दोनों में से किसी एक को मिला होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया बहुत मासूम औरत है, ये ख्याल उसे नहीं आ सकता। उसे क्या पता कि ये खंजर बतूहान का है। तुम मानो या ना मानो, ये काम फिलिप का है, क्योंकि फिलिप भी उसके साथ था। सिमोन भी शामिल है उनके साथ। कोई शक नहीं इसमें। मैंने तुमसे एक चोर का इंतजाम करने को कहा था। इंतजाम क्या करना है पास? बहुत खूब, मैं चलता हूँ। इसको पता चल जाना चाहिए वो खातून को। मजा आ जाएगा इसका। नहीं, लेकिन वो भी कम नहीं है ना, उसके भी अलग ही प्लान चल रहे हैं। भाई, मुझे इनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। ईसा के सदके, मोहम्मद के सदके गरीब की कुछ मदद कर दे। हौसला बनाया है, कौवे पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अल्लाह पे ईमान रखने वाले आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ईमान वालों की और जिहाद करने वालों की हिफाजत फरमाए। भाई, भाई यहाँ कहाँ जा रहे हैं? तुर्गुत से मिलने पहले। हाँ भाई, मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि पहले हम तिजारती मुलाकात कर लें भाई। मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन पता नहीं आपकी मुलाकात कैसी रही भाई। अर्थुल साहब, खुश आमदीद। वहाँ सिमोन आपके मुंतजिर है। अरे चलो वहीं चलते हैं। ऐसे क्यों चल रहे हो तुम? एक पागल बूढ़े को उसकी औकात याद दिला रहा था मैं। यानी औकात याद दिला दी उसे। सही। किसी इंसान की महारत उसके इर्द गिर्द शैतान की। मैं सुलेमान शाह का बेटा
अच्छी तरह। मेरे हलाल रिस्क पर नजर रखेगा जो भी सजा से नहीं बचेगा। ले जाओ इसको। सिमोन, मालिक बेखबर खड़ा है, मैं बेखबर हूं। कभी कभी तीर वहीं से आता है जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो। आप भी तो वो काली चोर लुटेरों से बचाने में नाकाम रहे। राजनीतिक ताजिर के कर्ज का बोझ है आप पर। हम यहाँ पुरानी बातें भूलकर बुनियाद रखना चाहते हैं नई तिजारत की, लेकिन लगता है तुम माजी अब तक फरामोश नहीं कर पाए। अगर हम तमाम लोग यहाँ बैठकर वहां भी फैसला कर लें तो पुराने कर्ज भी अदा हो सकते हैं। सिमोन, अर्तुगरुल साहब, आप जैसे रहम दिल आदमी की और आलिया साहब जैसे आलिम की इज्जत मजरू नहीं करना चाहता मैं। आइए अर्तुगरुल साहब, आप मेहमान खुसूसी हैं। वैसे वो मैं सिमोन को बता चुका हूं। अर्तुगरुल भाई, आपकी क्या शर्त है सिमोन? सबसे पहले भी होने वाले नाखुशगवार वाकये पर माजरत चाहता हूं मैं आपसे। जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और इस अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आइंदा हमें ऐसे किसी वाकये का बेहतर है। मैं उन शराकतदारों को जमा करना चाहता था जो साथ मिलकर कारोबार करने की ख्वाहिश रखते हैं। सरदार जानदार और आपकी तरफ से किया गया मुतालबा मुझे बहुत माकूल लगा। अब जबकि दोनों शराकतदार राजी हैं तो फिर हमें बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। मेरा भाई हमारी इस तिजारत की निगरानी करेगा। सही है, सही है। अब हम क्या करेंगे भाई? हम उन्हें उड़ान का असली चेहरा दिखाएंगे। वाह, तुर्गुत सिपाही, अर्तुगरुल सरदार के दिए हुए जख्म अब कैसे हैं? जख्म मर चुके हैं लेकिन वो अब मेरे संगतदार हैं। अब तुम्हें अपने जख्मों की फिक्र करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो एक भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है जो अपने शिकार को किसी भी सूरत नहीं छोड़ता। जब भी शिकार पर गया खाली हाथ नहीं लौटा कभी। एक तरह की अर्जुन की और धमकी जब दे वो रही अपने है। जंगजुओं के साथ निकला हर उस जगह शिकार बाकी नहीं बचा। जरा खुल के बात करो। बहुत मोहतात रहना होगा तुम्हें। उसे जानकर मेरी तरह तुम भी पछताओगे। मैं तुमसे इस बारे में तवील गुफ्तगू करना चाहूंगा ताकि तुम्हारे तजुर्बे से फायदा उठाया जा सके। क्यों नहीं, गलत इंसान को पकड़ रहे हो। यही मिलूंगा मैं।
कुछ तो दुनिया पर हमला करने वाले पोप के गद्दारों के खिलाफ और शिमाल से आने वाले वैश्यों के खिलाफ मैंने आलम में बगावत बुलंद किया था। मैंने अपनी औलाद, अपनी बीवी और बहुत से साथी कुर्बान किए। जो कुछ मेरे पास बचा था उससे ये बाजार कायम किया मैंने अर्तुगरुल साहब। मुझे अंदाजा है कि ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो मुखलिस हो और काबिल भरोसा भी हो। मैंने अपने लोगों के साथ कई इलाकों का सफर किया है, बहुत सी जगह है अपने दुश्मनों के सरों का किला बना सकता हूं। मैं ये सीख चुका हूं कि मुझे इस सरजमीन पर किसी पर भरोसा नहीं करना। इसलिए बाजार में मेरे जंगजू खवातीन की हिफाजत पर मामूर होंगे। नहीं जाऊंगा कभी। आप तुर्क लोग लड़ने से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी कि हम सोने के सिक्कों से। जंग आपको मुबारक, सोने के सिक्के हमें। वो दिन जरूर आएगा जब आप याद करेंगे इस वक्त को कि काश सिक्कों की जगह तलवार थाम ली होती। मुआयदा होने की खुशी मनानी चाहिए हमें। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। मारिया, खाना लगवाओ फौरन, लेकिन मशरूब ना रखना। हम अपने मुसलमान मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है उराल साहब इस मुआहदे से काफी परेशान हो गए हैं। ऐसा नहीं है, उराल साहब एक माहिर ताजिर है, समझदारी से काम लेंगे। देख रहा हूं कि सोने के सिक्के वापस करने के बजाय दावत उड़ाई जा रही है। वो सिक्के मुझ पर कर्ज है रिकार्डो। तुम मेरे सवाल जवाब नहीं कर सकते रिकार्डो। अपना सोना चाहिए ना तुम्हें? फिलिप, इसका सोना दे दो इसे। अब तुम्हारा खाता बंद हो गया रिकार्डो। आपको अब मुझे जब कालीन घास से मुनाफा आना शुरू हो जाए उस वक्त। बहुत शुक्रिया। ओके सब प्लानिंग मस्त चल रही है अभी, लेकिन वो देखना है कि तुर्गुत इससे मिलेगा फिर क्या होगा, वो देखना है मेरे को ऑफकोर्स आगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुर्गुत का प्लान चल रहा है कुछ चल रहा है क्योंकि इसको है ना अंदर ही अंदर जानना भी है ना कि आखिर ये लोग क्या प्लान। क्योंकि जब तुर्गुत को छोड़ा था तुम बोल के भी गया था बाउंसी को कि तुर्गुत इसको अपना हलीमा को बोल रहा था ना कि तुर्गुत का वार है ना बहुत जरूरी है। तो कुछ तो प्लान चल रहा है उसके दिमाग में दोनों के बीच, बट फिर भी मेरे को ना अभी एक ऐसा लग रहा है कि कैसा होगा। ठीक है, भी तुर्गुत एक बार जा चुका है तो इसके लिए डर लगा रहता है। पर अभी इतनी बड़ी बात नहीं आई ना, थोड़े उसके बोलते ना शहीद हो गए हैं, पर वो तो बोलते ना जंग का पार्ट होता है ऑफकोर्स। आई होप कि वो चाली हो, उन लोग की प्लानिंग ही हो तो अच्छा है। जी जी पर अभी उराल अभी क्या करेगा पता नहीं। उराल गलती करेगा और अभी खाएगा। अभी जाए, अभी कुछ भी हो जाए ना, वो बहुत गलतियां कर रहा है और वो होने वाला है उसके साथ, डूबेगा, बहुत डूबेगा क्योंकि और उसको डूबना चाहिए वो सब बोलते ना।
और यहाँ पे अभी पूरी डील भी साइन हो गई, सब कुछ हो गया, अभी इधर प्लान हो गया और अभी ये सिक्के भी उतार दिए, अभी इनडायरेक्टली ना उसने उसको अपना कर्जदार बना दिया तो अभी उसके पीछे उसका क्या प्लान है वो देखना होगा काफी। और ऊपर से दे दो कुछ जरा क्या मस्त है बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है वो जिस तरह बोल रहा है ना, वो कोड लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, दे रहा है ऑफ कोर्स। दुआ एक नंबर। चलो अब देखते हैं आगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।